भक्तों नमस्कार। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप सब? कामना करते हैं आप जहां भी होंगे खुश होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको मिल रही होगी। और भक्तों आपके लिए हम भगवान भोलेनाथ से कामना करेंगे कि आपको जहां भी रखें सुखी और समृद्ध रखें। भक्तों श्रावण मास चल रहा है। आज हम आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देंगे कि भगवान भोलेनाथ को श्रावण मास में हर आदमी जल अर्पित करता है। हर व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भगवान भोलेनाथ को, भगवान शिव को जल चढ़ाता है। लेकिन भक्तों कुछ न कुछ जानकारी के अभाव के कारण, किसी न किसी जानकारी के अभाव के कारण हम उतनी कृपा प्राप्त नहीं कर पाते भोलेनाथ की जितनी हमको चाहिए। भक्तों भगवान शिव को जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है? भगवान भोलेनाथ को जल कैसे चढ़ाएं? भक्तों आज हम इस जानकारी के साथ आते हैं कि जिन भक्तों को भी इस जानकारी के बारे में नहीं मालूम है, ये जानकारियां नहीं मालूम है कि सही तरीका क्या है, भगवान को जल कैसे चढ़ाएं, शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ाएं, तो भक्तों हम उनके लिए आज बहुत अच्छी जानकारी लेके आ रहे हैं। भक्तों आप जिस प्रकार हम बता रहे हैं उस प्रकार आप जल चढ़ाएं, भगवान भोलेनाथ की पूरी कृपा आप लोगों को प्राप्त होगी। जब आप भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने जाते हैं तो सबसे पहला है कि आप तांबे का लोटा लेके जाएं। सबसे पहला कदम यही है कि आप जो है तो भगवान भोलेनाथ को तांबा धातु अधिक पसंद है। आप भगवान भोलेनाथ को जब जल लेके जाएं तो तांबा के पात्र में लेके जाएं। उस पात्र में थोड़ी सी आप चावल मिला सकते हैं, चावल भी ले लीजिए, पानी के साथ साथ चावल ले लीजिए। और जब आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर पे जाइए तो सबसे पहले शिवलिंग में जल चढ़ाने से पहले शिवलिंग को प्रणाम करिए। शिवलिंग को प्रणाम करने के बाद आप जैसे जलहरी बनी रहती शिव जी की, शिवलिंग हो गया और जलहरी रहती है। जलहरी में गोल सा आकार रहता है, बीच में शिवलिंग और पानी निकलने के लिए बना रहता है नाली जैसे। तो भक्तों उसका बहुत बड़ा, शिव पुराण में उसका बहुत बड़ा विधान दिया गया है। जो जलहरी टाइप में बनी रहती है उसका बहुत बड़ा विधान दिया गया है। आपको सबसे पहले शिवलिंग में जल चढ़ाने से पहले उस जलहरी में ही जल चढ़ाना है जो नाली जैसे बनी रहती है। नाली में एक तरफ जो है तो भगवान गणेश, दूसरी तरफ भगवान कार्तिकेय, बीच में जो जगह रहती है पानी जाने के लिए जो हम नहलाते हैं उसके बाद जो पानी जाता है उसमें अशोक सुंदरी का वास होता है। और जो जलहरी चारों तरफ रहती है शिवलिंग के चारों तरफ, वहाँ माता पार्वती का वास होता है। तो भक्तों सबसे पहले हमको जो है तो जल अशोक सुंदरी को चढ़ाना है। सबसे पहले भगवान शिव की बेटी हैं अशोक सुंदरी। भक्तों बहुत लोगों को ये भी जानकारी नहीं है कि शिव की कितनी बेटियां हैं, कितने लड़के हैं, ये भी लोगों को जानकारियां नहीं है। तो हो गया, हम जो भी है संक्षिप्त में बता रहे हैं। सबसे पहले अशोक सुंदरी को जल चढ़ाना है, उसके बाद भगवान गणेश को चढ़ाना है, फिर भगवान कार्तिक को चढ़ाना है। दोनों तरफ जो है आप भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय को जल चढ़ाएँ और सबसे पहले अशोक सुंदरी को चढ़ाएँ। फिर आप जो है तो जलहरी में जल डालें। जलहरी में जल डालें जिसमें भगवान शंकर की शिवलिंग के जो अगल बगल होती है माता पार्वती जी का वास होता है जलहरी में। तो जलहरी में आप जल डाल सकते हैं, जल डालिए, डालना ही है क्योंकि यही नियम है। और उसके बाद भगवान शिव को पतली धार से शिवलिंग में जल चढ़ाइए। भक्तों बहुत लोग हैं कि बहुत जल्दी से आतुर होकर तुरंत पूरा पानी उड़ेल देते हैं शिवलिंग में। भक्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से बिल्कुल आपको फल प्राप्त होने वाला नहीं। जो भी शास्त्रोक्त है उस प्रकार विधि विधान से आप भगवान शिव को जल नहीं चढ़ाएंगे तो आपको कोई फल प्रदान होने वाला नहीं। भक्ति आप कितनी भी करिए लेकिन विधि विधान से करिए और तरीके से करिए, तभी उसका पूरा फल प्रदान होता है। बाकी फल मिलता है लेकिन उतना नहीं मिल पाता जितना हम कामना करते हैं। तो भक्तों आप पतली धार से जल चढ़ाएं और चावल भी अर्पित करें भगवान भोलेनाथ को।
और भक्तों एक चीज़ का ध्यान रहे कि जल का लोटा जो हमारा है तो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे टच नहीं होना चाहिए। जल चढ़ाने का ये भी एक बहुत बड़ा विधान है कि लोटा जो है भगवान भोलेनाथ के टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ जल जाना चाहिए और एकदम पतली धार से जल चढ़ाना चाहिए। और भक्तों बहुत लोग खड़े होके जल चढ़ाते, भक्तों कभी भी खड़े होके जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग में आपको बैठ के ही जल चढ़ाना है। बैठ के आप जल चढ़ाएं, पतली धार से चढ़ाएं। सबसे पहले अशोक सुंदरी को चढ़ाएं, फिर भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और माता पार्वती को जल चढ़ाएं। यही शिव जी को जल चढ़ाने का विधान है। भक्तों जो हमने जानकारी दी है उस जानकारी को आप मानिए और करिए तो भगवान भोलेनाथ का आपको पूरा आशीर्वाद सावन मास में मिलेगा। भक्तों यही तरीका है शिवलिंग में जल चढ़ाने का। और भक्तों और भी जानकारी के साथ हम आपके पास आते रहेंगे और आपको जानकारियां देते रहेंगे। जो भी हमारे गुरु से हमको प्राप्त है वो जानकारियां हम आपको प्रदान करते रहेंगे। बहुत अधिक तो जानकारियां नहीं, लेकिन जो भी है भक्तों तो आप तक साझा करने का प्रयास करेंगे। भक्तों नमस्कार, जय माता दी।